हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा स्पेशल ब्रांच दरोगा की भर्ती जो है वो आई थी। और आप लोगों को ये याद रखना है कि इस भर्ती का जो फॉर्म फिल करने का जो अंतिम तिथि है वो आपका कब है, तो वो 9 अगस्त को है। तो सभी बच्चे समय रहते इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। लास्ट डेट तक आपको नहीं कि लास्ट डेट में हम उसके पहले, क्योंकि कई बार सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है तो कई बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। तो ये आप लोग समय रहते इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाकी इस एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है, कैसे मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और इसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत ही एक मतलब अच्छा मौका है मतलब आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये जो आपका जनरल क्लोज्ड कैडर यानी जो सामान्य बंद संवर्ग जो है उसमें पहली बार ये वैकेंसी निकली है। इसमें आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/09/2026 है। लेवल 6 का जॉब है दोस्तों, यानी कि 4200 ग्रेड पे का ये आपका क्या है, जॉब है। और टोटल वैकेंसीज जो है 150 वैकेंसीज है ना। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी की संख्या कम इसलिए है क्योंकि ये स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी है। और ये फॉर्म फिल करना जो स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये 9 अगस्त तक जो है इसमें फॉर्म फिल करने का डेट है जो आपको बताया। तो सभी बच्चे इसे जो भी फिल करना चाहते हैं आप इसे फिल कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये जो एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इन सब के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो है ना आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगा प्रीलिम्स, ये वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक जो होंगे 200 होंगे। समय आपका 2 घंटे का होगा, सही उत्तर के लिए 2 अंक। कोई प्रीलिम्स में याद रखिएगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूनतम आपको यानी कि इसमें मिनिमम 30% जो है आपको अंक लाना पड़ेगा, मिनिमम इतना तो आपको लाना है, बाकी जो कट ऑफ वो तो आपका होता ही है। यहाँ पर इसमें पहले जो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट है याद रखिएगा, इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी ये सब, और करंट अफेयर्स ये आपका इसके अंदर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं ये फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये इसका मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट में। और जो आपका मेंस के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, याद रखिएगा रिक्ति जितना है यानी कि 150 जैसे सीट है, इसके 10 गुना अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थियों को यानी कि 1500 अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। अब जो आपका मेंस होगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और इस ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्नों का संख्या होगा 200। कुल अंक यहाँ पर 200 होंगे यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक आपको दिया जाएगा। समय आपका 3 घंटे रहेगा और नकारात्मक अंक जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब इसका सिलेबस देखिए, यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन एवं जो यानी कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स से आपके 50 क्वेश्चन इसमें से होंगे, यानी 200 में से 25% क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस से आपका रहेगा और करंट अफेयर्स से। इसके बाद 40 अंक जो होगा ये मैथ और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से, गणित से 40 अंक रहेंगे। तार्किक और यानी रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 50 40 90 40 130 अंक जो है ये आपका जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग से रहेगा। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक का रहेगा, हिंदी लैंग्वेज आपका 20 अंक का, और 30 अंक जो है ये आपका बिहार का जो सामान्य ज्ञान है ये डिसाइड करेगा। यानी कि अगर इसके प्रीलिम्स में ये जो मतलब इसका जो मेंस है, मेंस में जो पेपर 1 है इसमें आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए मैथ, रीजनिंग, इसके बाद जीके जीएस, करंट अफेयर्स और खास के बिहार जीके, और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा बहुत आपका कमांड होना चाहिए मतलब। लेकिन जो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना ये आपका मेन जो मतलब क्या करेगा, मेरिट मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होगा। जिसने इस पर पकड़ बना लिया समझिए कि उसका जो है आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो होगा। अब इसके बाद पेपर 2 जो है यह आपका सब्जेक्टिव यानी लिखित होगा। यहां पर याद रखिएगा 1 घंटा का समय रहेगा, कुल अंक 50 रहेगा। इसमें आपको हिंदी ऐसे लिखना है एक, है ना, जो कि 15 नंबर का रहेगा। एक इंग्लिश ऐसे जो है ये 15 नंबर का रहेगा। फिर आपका अंग्रेजी संक्षेपण यानी कि इंग्लिश प्रिसाइज रहेगा, कितना 10 अंक का। और इसके बाद हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन आपका कितना होगा, 10 अंक का होगा, यानी टोटल आपका कितना 50 अंक का होगा। और दोनों ही आपको सेपरेटली याद रखिएगा, दोनों में ही आपको 30-30% मान लीजिए। अगर आप इसमें टोटल 50 में से अगर आप 30% यानी कि 15
अंक नहीं लाते हैं तो आपको, अगर इसमें बहुत नंबर भी ले आते हैं लेकिन इसमें अगर आप 30% नहीं लाते हैं तो आपको फिर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। यानी इसमें भी मिनिमम 15 नंबर लाना आपको पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 30% जो है क्वालिफाइंग है। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके लिए, यानी यहाँ पर ये तो यहाँ पर है ही, यानी कि इसमें आपका जो ये वाला जो पेपर 1 है इसमें 0.25 क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, जो रिक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार, यानी कि इसमें अब जो 1500 अभ्यर्थी होंगे उन अभ्यर्थियों में से 3 गुना, है ना, मतलब जो रिक्ति का 3 गुना, यानी कि 1500 में से अब 150 का 3 गुना कितना, 450 है। इतने बच्चों को लिए अब किसके लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। अब इसके बाद जो अंतिम चयन या मेधा सूची कैसे बनेगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में पहले आप पास करेंगे क्वालिफाइंग, फिर मुख्य परीक्षा देंगे, इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद मेधा सूची का निर्माण होगा और अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी जो मेन रूल होगा ये 200 और प्लस ये 50, इस 250 अंक के आधार पर आपका फाइनल मेरिट जो है ये आपका क्या होगा, बनेगा। बाकी यहाँ पर है कि सामान्य अंक की अगर स्थिति हो जाए, यानी कि अगर कोई 2 कैंडिडेट है उसको अगर इक्वल नंबर आ जाता है तो उसमें उम्र में जो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको क्या मिलेगा, वरीयता मिलेगा। अगर मान लीजिए एज भी बराबर है तो वहां पर फिर शैक्षणिक योग्यता जिसका ज़्यादा होगा उसको वहां पर क्या होगा, मतलब वरीयता सूची में उसका मतलब मेरिट लिस्ट में उसको वरीयता दिया जाएगा। अगर ये दोनों भी समान हैं तो उपयुक्त के बाद भी समान होने पर हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसे क्या किया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, है ना। अब सवाल उठता है सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तो याद रखिएगा ये जो आपका एक मतलब हम लोगों का जो इसी पर्टिकुलर मतलब एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, इसी एग्जाम की तैयारी के लिए याद रखिएगा आपका एक बैच है बीपी, मतलब जो मिशन अधिकारी बैच है, और ये स्पेशल ब्रांच का तो इसमें तैयारी होगा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा कंपनी कमांडर का एक वैकेंसी है, और अगर आप फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर यानी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इसका भी एक वैकेंसी है। अगर इसके लिए भी अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इसमें भी आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये जो बैच है इसमें आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए क्या किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। यानी पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका तैयारी करवाया जाएगा। मिशन अधिकारी बैच जो है ये आपका याद रखिएगा हिंदी मीडियम में है, ऑनलाइन बैच है, और इसमें जो क्लासेस आपकी जो है 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। फी इसका मात्र कितना, 699 रखा गया है, और इसमें याद रखिएगा जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, आपको गाइड करेंगे इसमें। अब इसके बाद साथ ही साथ याद रखिएगा जो आपका बच्चों के लिए जो फ्री मतलब यूट्यूब क्लासेस भी कराया जाता है ना, केजीएस में बिहार एग्जाम पर अलग अलग जो बिहार के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, जिसमें 10 से 11 मैं आपको साइंस की क्लास कराता हूं, 11 से 12 बालवीर सर जो हैं वो आपको बलवीर सर हिस्ट्री की क्लास कराते हैं, 5-10 से 6 बजे तक प्रभु सर पॉलिटी की क्लास मतलब कराते हैं, फिर इसके बाद 6 से 7 में राम सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, 7 से 8 बजे अमित वर्मा सर गणित पढ़ाते हैं, 8:15 से 9 बजे तक दुर्गेश सर करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके कराते हैं, 9:15 से लेकर के मतलब 10 बजे तक मनीष सर आपको रीजनिंग कराते हैं। तो लेकिन ये जो है यूट्यूब की क्लास तो करनी है, लेकिन अगर आप स्पेशल ब्रांच के लिए अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वो मिशन अधिकारी बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा सिलेक्शन का एक ही मंत्र है दोस्तों, सिलेक्शन का एक मंत्र यही है कि आप पहले अपने सिलेबस को पूरा अच्छे तरीके से जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, तैयार करिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको रिविजन करना है, रिविजन कम से कम आपका 5 बार मिनिमम आपका अपने नोट्स का रिविजन होना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो आपका क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसका करना है, तो याद रखिएगा प्रैक्टिस जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का करना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, इनके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ वीक में कम से कम आपको एक क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है ना, और कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीजों का, कंसिस्टेंसी का, रिविजन का और प्रैक्टिस का। ये अगर 3 चीज आप लगातार करते हैं 6 महीने तक आप करके देखिए, आपको अपने में चेंज जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो भी बच्चे सीरियस हैं, जो भी आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या करें, जल्द से जल्द जो मिशन अधिकारी बैच है उसमें आप
रजिस्टर कर लें, है ना। क्लासेस आपकी इसकी स्टार्ट हो गई हैं, है ना। और बाकी अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारी टीम उसका जवाब दे देगी। तो मिलते हैं आपसे अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।